नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम के नतीजे आ गए हैं। 400 पार का दावा कर रही बीजेपी इस बार महज बाउंड्री ही पार कर पाई है। विपक्षी महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी। हालांकि आंकड़े एनडीए की सरकार बना रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन भी सत्ता पर आसीन होने की ताक में लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार बस बाउंड्री पार। लोकसभा की 543 में से 542 सीटों के रुझान साफ है। रुझानों में बीजेपी बहुमत से दूर है, उसे कई सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। 2019 में पार्टी को 303 सीटें मिली थीं। हालांकि एनडीए की सरकार बनती तो दिखाई दे रही है। रुझानों में यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान हुआ है। 400 पार का नारा फेल, 4 राज्यों में हो गया खेल, सुस्त पड़ी 300 की रेल। इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी है, लेकिन अपने अकेले के दम पर ही सरकार बनाने का दावा कर बीजेपी बहुमत से बहुत दूर रह गई। एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन अब टीडीपी और जेडीयू उसके लिए बेहद जरूरी पार्टी बन गई है। उधर जेडीयू नेता अपने सुप्रीमो को पीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह बिहार को आगे बढ़ाया और देश के लिए जितना वो सोचते हैं, जब वो कृषि मंत्री थे, जो कृषि रोड मैप उन्होंने बनाया उस वक्त, आज भी उसी रोड मैप पे देश चल रहा है। और अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनकी इज्जत करना और डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ना, लोगों को जोड़ के चलना, फैसले में सबको साझा करना, तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है। हम लोग एनडीए अलायंस में हैं अभी, और ये सब इस वक्त कहने की बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पहले भी थे, लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, आज भी लोग चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के बाद उनसे उम्मीदें लोगों को ज्यादा बढ़ी। लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का साथ नहीं मिला। इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी बीजेपी को करारा झटका दिया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें पश्चिम बंगाल से थी, लेकिन एक बार फिर ममता बनर्जी बीजेपी पर भारी पड़ी है। यानी यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ खेला हो गया है। साल 2019 के चुनाव में इन चारों राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन लाजवाब था। उधर इंडिया गठबंधन की इन चुनाव में बल्ले बल्ले हो गई है। गठबंधन बहुमत से दूर है, लेकिन एक ऐसी पोजीशन पर है जहां से किसी भी उलटफेर का फायदा ले सकता है। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही दल बीजेपी के साथ कितने दिन वफादार रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। बीते 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले विपक्ष इस बार मजबूत और प्रभावशाली दिख रहा है। जाहिर तौर पर देश में राहुल गांधी और यूपी में अखिलेश का कद बड़ा है और आने वाले कुछ दिनों की सियासत बड़ी ही दिलचस्प होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।